बच्चों, अपने माइक ऑन कर सकते हो और किसी ऐसी जगह बैठा करो कि जहाँ पर शोर शराबा कम आया करे। अपने माइक ऑन कर सकते हो और वो ज़रूरी नहीं है, वीडियो ऑन करना ज़रूरी नहीं है, माइक ऑन कर सकते हैं आप। लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक क्वेश्चन दिए थे आपको? सर 34 तक। हम्म, मैंने 34 तक दिए थे। 34 तक के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? सर 25। 25? आ जाओ, 25 पे आ जाओ। 25 में अब स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है आपकी? बेटा आपकी स्क्रीन, हाँ बेटा 25 क्वेश्चन आ रहा है बेटा। 25th में कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 12,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जुलाई 2012। एक्स एंड वाई ग्रांटेड अ लोन ऑफ रुपीज 24,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। एक्स ने 24,000 का लोन दिया है, वाई ने 12,000 का लोन दिया है फर्म को। और प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2012 अमाउंटिंग टू 1260। प्रॉफिट जो है, क्योंकि ये लिखा है फॉर द ईयर 2012, क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करोगे तो आप ये जानोगे कि ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। कैसे जाना चाहिए कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं? ये लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 2012। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 है, इसका मतलब अगर कैलेंडर ईयर होता तो इस तरह से बोलता 12-13, 11-12, बट क्योंकि 2012 सिंगल ईयर है तो इसका मतलब ये कैलेंडर ईयर है। लोन दिया गया है जुलाई में, दिसंबर तक सिर्फ 6 महीने होते हैं। 6 महीने का ब्याज दिया जाएगा। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में? क्योंकि बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन है, जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा हो तो हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में कितना? क्वेश्चन नंबर 25 में नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटा आपको कितना? 1260। और 1 जुलाई को उन्होंने लोन दिए हैं 24,000 और 12,000 के, और इनके कैपिटल हैं इतने इतने। कैपिटल से तो कोई मतलब है नहीं, 24,000 और 12,000 के लोन हैं। अब आप देखो, जो आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करोगे ना वो 6% 6 महीने का। जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन ना हो तो कितने परसेंट लेते हैं? 6% लेते हैं। तो आप डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का 24,000 पर 6%, 6 महीने का 6/12, और वाई का 12,000 पर 6%, 6 महीने का 6/12। बताओ बेटा कितना कितने हो गए? ये हो गए भैया 3% निकाल लो। 720 तो इसके हो गए, और 360 इसके हो गए।
और नेट प्रॉफिट हमें 1260 दे रखा था। यहाँ पर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होता, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट। 1260 में से 1080 घटा दीजिए, कितना बच्चा भाई बताओ घटा के। 360 180, ये प्रॉफिट आया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भर दीजिए। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना था, 25 में 2:3 का, तो इसको बांट दीजिए। 2:3 में 2/5 और 3/5। कैलकुलेटर लेने ही पड़ेगा, इतना आप कैलकुलेट करो। ₹72 इसके हो गए। इसके हो गए। और बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन 28। कौन सा 28। 28? देखो जी 28 देखो। ट्वेंटी एट अच्छा क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था पहले 28 के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। देखो बच्चों, मैनेजर को या पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन दो तरह का होता था। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये 11th क्लास के अंदर भी था, फाइनल अकाउंट के अंदर। तो बिफोर चार्जिंग में क्या करते थे, 5% निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते थे 5/100 से। 10% निकालने के लिए 10/100 से, और 15% निकालने के लिए करते थे 15/100 से। बट हम आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हैं, 5% निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 5/105 से। 10% निकालने के लिए 10/110 से। 15% निकालने के लिए 15/115 से। 11th क्लास में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि ये हम किस तरह से ऐसे क्यों निकालते हैं, और अब दोबारा से डिटेल में बताऊंगा जब हम वैसी ऑफलाइन ही क्लास में, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा वैसी क्लास में आएंगे तब बताऊंगा। फिलहाल बिफोर चार्जिंग के केस में ऐसे ऐसे करना है, और आफ्टर चार्जिंग के केस में ऐसे ऐसे करना है। ठीक है जी,
समझ जाइए। अब जरा क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 1200 per month. 1200 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साल भर की आ जाएगी। एक्स को सैलरी मिलती है 1200 पर मंथ की, टुगेदर विद द कमीशन, साथ में कमीशन भी मिलता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। प्रॉफिट में से बिना कोई कमीशन चार्ज करे 10% उसको नेट प्रॉफिट का कमीशन मिलेगा। बिफोर चार्जिंग वाला कैसे? और y इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3000 पर एनम। देखो भाई, इसकी जो सैलरी थी वो पर मंथ थी, बट इसकी जो सैलरी है वो पर एनम है। ध्यान रखना, जो पर मंथ वाला है वो 12 से मल्टीप्लाई होगा, बट पर एनम वाला नहीं होगा। विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, उसको 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सभी कमीशन देने के बाद। आफ्टर चार्जिंग ऑल कर, देखो ये पहले वाले बंदे के बारे में तो लिखा हुआ था कि बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बढ़िया लिखा हुआ है कि 10% नेट प्रॉफिट का मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सभी कमीशन घटाने के बाद। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाज 33,000, तो नेट प्रॉफिट तक कोई सभी कमीशन देने से पहले था 33,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ क्या हो सकती है? हो सकता है कि ये ऐसे ही लिखा हो या हो सकता है मिसप्रिंट हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट है ना वो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है 33,000। अब क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बता रखा कि ये बिफोर चार्जिंग सैलरी भी है या ये प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। ये 33,000 सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट है या सैलरी देने के बाद वाला प्रॉफिट है, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है। तो हम तो इसको आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन मानेंगे। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बताओ। देखते हैं इनको, पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन की डेटा वेरीफाई कर लेता हूँ उसके आंसर से। 3300 इसका कमीशन, 2700 इसका कमीशन, 13,500 इसका प्रॉफिट और 13,500 इसका प्रॉफिट, कुल 33,000। ठीक है, तो यानी ये जो था ना, देखो प्रॉफिट जो है अगर लिखा होता ना कि प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो इसमें से सैलरी भी देनी पड़ती और कमीशन भी देना पड़ता। बट हमें प्रॉफिट जो गिवन है वो गिवन है कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, सिर्फ कमीशन देने से पहले वाला प्रॉफिट है। इसका मतलब हम इसमें से सैलरी दे चुके हैं, खाली कमीशन देना बाकी है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको। चलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप जो है वो कर लीजिए। या चलिए मैं भी करता हूँ। क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 33,000 का नेट प्रॉफिट हमें गिवन है। इसके बाद हम ये मान रहे हैं कि ये प्रॉफिट सैलरी देने के बाद है बट कमीशन देने से पहले है। अब इसमें से हम एक्स का कमीशन दे रहे हैं, लेकिन अगर 33,000 का प्रॉफिट देते समय वो कहता कि ये प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो फिर हमें इसमें से सैलरी भी देनी पड़ती। पर 33,000 का प्रॉफिट बताते समय वो हमसे कह रहा है कि ये है सिर्फ
बिफोर चार्जिंग कमीशन, इसका मतलब है सैलरी दे चुके हैं, खाली कमीशन देना और देना है। एक्स का जो कमीशन है, एक्स के कमीशन में क्या कह रहा है कि एक्स इज टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, उसको नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलेगा बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई सभी कमीशन देने से पहले। इसका मतलब है बिफोर चार्जिंग वाला केस है, तो निकालिए जी। 10% है, 33,000 का 10% 3300 होता है। अब हमें वाई का कमीशन निकालना है। बट वाई की कमीशन में खास बात कह दी उसने, वाई की कमीशन, वाई इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। नहीं नहीं, कहाँ गए, आफ्टर चार्जिंग कह रहा है। वाई की केस में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाई इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ, सैलरी के तो इतना मिलेगा उसको, टुगेदर विद द कमीशन, साथ में कमीशन में मिलेगा 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल कमीशन, ऑल कमीशन। बच्चों क्या होता है ये ऑल कमीशन? ऑल कमीशन का मतलब हुआ कि एक्स का भी कमीशन और वाई का भी कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब हुआ कि एक्स का भी कमीशन और वाई का भी कमीशन, ऑल कमीशन। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक्स का जो कमीशन बता रखा था उस केस में तो हमने कुछ नहीं घटाया, डायरेक्ट 33,000 पर निकाल दिया 10%, 10/100। बट वाई का जो कमीशन है ना 33,000, इस पर जब हमने निकाला तो ये नहीं, ये कहना चाह रहा है कि वाई का कमीशन होगा 10% उस प्रॉफिट का जिस प्रॉफिट में से हमने सारा एक्स का और वाई का दोनों का कमीशन घटा दिया हो। तो अब जरा देखिए, हमने 33,000 में से ये 3300 एक्स का तो कमीशन घटा दिया, बट वाई का तो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे घटा सकते हैं? तो उसका घटाने के लिए हम करेंगे 10/110। एक्स के केस में कह रहा था कि एक्स का कमीशन निकलेगा बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिना किसी कमीशन के घटाए, तो डायरेक्ट हमने 33,000 पर 10% निकाल लिया था। बट वाई के केस में वो बोल रहा है कि कमीशन निकलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, प्रॉफिट में से सारा कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% होना चाहिए वाई का कमीशन। तो 33,000 में से एक्स का कमीशन तो हमें गिवन था 3300 रुपये, वो तो हमने घटा दिया। अब वाई का तो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे घटाएं? तो जब जो चीज कैलकुलेट करवा रहा हो उसी को घटवाए, तो हम इस तरह से 10/110 करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो भैया 33,000 में से एक तो 3300 लेस कर दो पहले, उसका 10/110, तो हम डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर देते हैं, 2700 रुपये आ गया ये। और शायद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गिवन नहीं है तो इक्वली लेंगे, घटा देते हैं। 33,000 में से लेस कीजिए एक तो 3300 और लेस कीजिए 2700 और डिवाइड कर दीजिए, 27,000 बचा, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो दो दोनों का प्रॉफिट 13,500 हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, 13,500 इसका और 13,500 इसका। समझ आया बेटा? मेरी चाय ठंडी हो गई यार, मैंने चाय नहीं पी तुम्हारे चक्कर में। चलो बेटा बताओ जरा, मैं चाय गर्म करा दूं।
हाँ बेटा, बच्चों और कौन सा क्वेश्चन? बेटा और कौन सा क्वेश्चन बताओ, या फिर आगे चलें टॉपिक पर? सर 33। 33 पर आ जाइए। थर्टी थ्री में कहता है कि एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011. They contributed 48,000 and 36,000 respectively as their capital. The terms of partnership agreement are as follows. कह रहा है 20% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तेरा जितना प्रॉफिट होगा करेगा ना, उसको 20% हम जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करा करेंगे. ठीक है, अच्छी बात है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम देना है. ठीक है. एक्स एंड वाई टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 1200 and 1800 रेस्पेक्टिवली. ठीक है. एक्स इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 4200. ठीक है. शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी इन दियर रेशियो ऑफ दियर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. इन प्रॉफिट लॉस बांटेंगे अपने कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में. आप इनके कैपिटल बताएं कितने कितने हैं. इनके जो कैपिटल है दे कंट्रीब्यूटेड 48,000 एंड 36,000. आपको इसका 48,000 का और 36,000 का रेशियो निकालना पड़ेगा. 48 और 36, 3 जीरो इसको उड़ा दिए, 3 जीरो इसके उड़ा दिए. किस बाड़े में आ रहे हैं आप ये बताओ? 12 के बाड़े में. 12 चौक 48 और 12 दिया 36. यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लेंगे 4:3. तो ये बोल रहा है ना यहाँ पर कोई नंबर ई में कि शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. इसका मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो है आपका 4:3. इसके अंदर आप इसको बांटेंगे. द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011. इस साल का प्रॉफिट हुआ है बिफोर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशन. बिना, इन्होंने अभी ऊपर वाला कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं करा है. प्रॉफिट है 75,225 और ड्राइंग्स हैं 24,000 और 30,000. चलो कॉपी पेन निकाल लो, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको. कॉपी पेन निकाल लो और करने स्टार्ट करो. जल्दी से एप्रोप्रिएशन अकाउंट की लाइनें खींचो. जल्दी से एप्रोप्रिएशन अकाउंट की लाइनें खींचो. फॉर्मेट बना लो एप्रोप्रिएशन का. बना लिया? अब फुट्टे उट्टे का यूज मत करना. वैसे जल्दी हाथ से ऐसे खींच लेते हैं ना इन जल्दबाजी में. हाँ बेटा, खींचने कोई है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया? यस सर. यस सर. सभी बच्चे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलो बेटा इसमें करते हैं. देखो सबसे नीचे आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना? 75,225 दे रखा है. यस सर. तो ये 75,225 क्रेडिट में लिख दो बाई नेट प्रॉफिट. क्रेडिट में लिख दो बाई नेट प्रॉफिट. लिख दिया? अच्छा जी, अब पहले पॉइंट पर आ जाओ. पहले पॉइंट में कहता है 20% ऑफ द प्रॉफिट्स टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. 20% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं. इसका 20% निकालो और डेबिट में देखो टू जनरल रिजर्व. 75,225 का इंटू 20%, 15,045, 15045. देखो डेबिट में टू जनरल रिजर्व.
डेबिट में लिख दो 2, जनरल रिजर्व 15,045 लिख दिया। Yes, sir. Yes, sir. 1545 मत लिखना, 15,045, 15045, ये आ गया जनरल रिजर्व। आगे आ जाओ, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% और कैपिटल है 48,000 और 36,000। देखो डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हेडिंग डालो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 48,000 का 12% होता है 5,760। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे लिखो एक्स, एक्स के सामने लिखो 5760, 5,760, और वाई का कैपिटल है 36,000, इसका 12% होता है 4,320, 4320। डेबिट में लिख दो, लिख दिया। Yes, sir. एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया हमने। अब सुनिए, अब लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है इनको कितना, 10%। बेटा एक चीज आपको पढ़ी थी, अब इनकी देखो नीचे ड्राइंग कितनी दे रखी है। ड्राइंग कहता है द ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर 24,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली। ड्राइंग में गिवन है 24। जब भी ड्राइंग की डेट ना दे रखी हो तो कितने महीने का निकालते हैं ब्याज, 6 मंथ का। तो लिखो क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब हम 6 महीने का निकालेंगे। 24,000 का 10%, 6 महीने का 6/12, 1200। लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स के सामने लिखो 1200 और वाई के सामने लिखो 1500। क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स के सामने 1200, वाई के सामने 1500 लिख दिए। Yes, sir. अगली चीज पर आ जाओ ऊपर, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का निकाला है। जब भी ड्राइंग नजर रखी हो तो 6 महीने का निकालते हैं। अगला कह रहा है एक्स एंड वाई टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 1200 1800 रेस्पेक्टिवली। भैया मंथली सैलरी है, 12 से गुणा होगा। तो डेबिट में 2 सैलरीज, 2 सैलरीज 1200 गुणा 12। एक्स की सैलरी हो गई 14,400 और वाई की सैलरी हो गई 1800 गुणा 12, 21,600। वाई की सैलरी 21,600 हो गई। तो एक्स की सैलरी आपने और वाई की सैलरी लिख दी। Yes, sir. अगला बेटा, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4200। एक्स को 4200 का कमीशन मिलेगा। डेबिट में लिखो 2x कमीशन, 2x कमीशन, 4200 रुपए लिख दो। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. फिर कह रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। वो हमने रेशियो निकाल ही रखा है। रेशियो क्या निकल कर आया हमारा, 4:3। ध्यान रखना। आगे आ जाओ, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 बिफोर मेकिंग अप्रोप्रिएशन, ये फलाना ठिकाना हो गया। अब बेटा डिफरेंस निकालो प्रॉफिट, और प्रॉफिट को 4:3 में बांट दो। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। क्रेडिट वाले आइटम बोलो, 75,225 प्लस और क्या क्या है, क्रेडिट वाले आइटम बोलो। Sir, 2700. प्लस 2700 हो गए। और डेबिट वाली घटवाओ, क्या क्या घटाऊं, 36,000, 136,000 घटा दिए और 4200, 4200 घटा दिए और 10,080, 10,000। ये काहे कहते भैया, Sir, interest on Interest on capital. अच्छा दोनों मिलाकर बोल रहे हो आप।
10,080 और 15,045। 15,045 घटा दिए जी हमने। ये बचे 42,690। लिख लो डेबिट में 2, प्रॉफिट के सामने 42,690। और इसको हम 4:3 में बांटेंगे। कितना आया प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट आया भैया, किसी का अलग आया हो तो बता देना, हम चेक कर लेंगे। मेरा तो 42,690 आया है। इसको बांट दीजिए एक्स में और वाई में 4:3 के रेशियो में। तो डिवाइड कर लेंगे 7 से, गुणा कर लेंगे 4 से। एक्स का आया 24,394। एक्स का आया 24,394 और 42,690 में से इसको घटा दो। 24,394 को वाई का आया 18,296। ठीक है, ये आपके प्रॉफिट्स आ गए। वेरी गुड बेटा, बढ़िया करिए क्वेश्चन करा आपने। ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? कोई किसी को कोई डाउट हो तो बता दे। सर इसका आंसर नहीं है। बेटा इसका आंसर नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। इसका आंसर है जो मैंने निकाला है। चलो और बताओ किस क्वेश्चन में दिक्कत है? 34 हो गया। ये समझा दूं एक बार पढ़कर? सर समझा दो। चलो समझा देता हूं। देखो बेटा, बेटा वो लोग जो है बहुत बेवकूफ हैं जो इस टाइम क्लास नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फीस की वजह से। पता है क्यों? सोचो अगर आप लॉकडाउन ना हुआ होता और आप कोचिंग में पढ़ने आ रहे होते, फीस तो आप तब भी देते। और इस वक्त तो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको पता है 10-12 लाख रुपए का सेटअप लगा रखा है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग पर मैं बहुत पहले से काम कर रहा था। ये सेटअप मैंने लॉकडाउन की वजह से नहीं लगाया है, मेरा पहले का लगा हुआ है। तो मैं आपको इस तरह से पढ़ा पा रहा हूं अच्छे से। तो जो लोग क्लास नहीं ले रहे सोचेंगे लॉकडाउन अभी खुल जाएगा उसके बाद हम क्लास ले लेंगे, तो बेटा लॉकडाउन जून से पहले नहीं खुलेगा। ये लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा, अभी 3 मई तक की डेट बढ़ी है, उसके बाद और बढ़ जाएगा। ये जून से पहले नहीं खुलेगा। तो जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं आराम से 2-3 महीने बर्बाद कर जुलाई के अंदर आएंगे और फिर वो सोचेंगे शुरू से तो होगा नहीं भैया। ये जो ऑनलाइन वाला बैच चल रहा है उसी के आगे से पढ़ाऊंगा मैं क्लास के अंदर। 34वां क्वेश्चन देखें। 34वें क्वेश्चन में कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में बांटते हैं। आगे जी, द बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2011। उनके कैपिटल है 1,80,000। किस डेट को है बेटा? ये 1 जनवरी 2011 को। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग दैट द पार्टनर्स विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर 15% पर एनम के हिसाब से। ठीक है। बोथ द पार्टनर्स टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ, सैलरी मंथली है 12 से गुणा होगी। बोथ द पार्टनर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 ईच। 12 से गुणा कर दो तो भैया 24,000 की सैलरी होगी दोनों की। The year's profit for the year ended 31 दिसंबर 2011 before making above appropriation and charging interest on drawing for 2 लाख। प्रॉफिट 2 लाख हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले। ठीक है। द ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर, एक्स की 30,000 और वाई की 40,000 रेस्पेक्टिवली। और द फर्म्स डिसाइड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर्स
इतना 20% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे 20%। ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी तो 6 महीने का निकालेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन करा था वैसे ही करेंगे। बट इस क्वेश्चन की खास बात है, इसके अंदर आपसे दो चीजें मांगी गई हैं कि प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगे हैं, एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, ये मानते हुए कि कैपिटल इनकी क्या है, फ्लक्चुएटिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट मेथड। कैपिटल अकाउंट मेथड दो तरह के होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है और एक फिक्स्ड मेथड होता है। जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है बेटा, उसके अंदर खाली एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। और जो फिक्स वाला मेथड होता है उसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग वाला इसके अंदर एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। एप्रोप्रिएशन आपको बनाना आ गया है, और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो 34वां क्वेश्चन घर से ट्राई कर लेंगे, या वैसे तो घर से ही दिया था मैंने इसको आपको। हाँ बेटा, सर कर लेंगे। ट्राई करना, और अगर इनकेस नहीं होता है तो मुझसे पूछना जरूर। किसी से भी नहीं होता है, अगर 5-6 लोगों से हो जाए और एक से ना हुआ तो मैं तब भी करवाऊंगा क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। सब ट्राई करना, जिससे नहीं होगा वो मुझसे पूछे। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाओ। 34 तक पहले दिए थे, 35वें क्वेश्चन से अब आ जाओ जरा। कहता है एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1,60,000 ऑन 1 जनवरी 2011। कह रहा वाई इज इन। अच्छा एक बात बताओ, मैं भी एक चीज तो आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करूं। ये रहा, ये दिया स्क्रीन पर। इस टाइम क्या आ रहा है ये बताओ। स्क्रीन पर बेटा क्या आ रहा है, वही क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है या और कुछ आ रहा है? सर क्वेश्चन। क्वेश्चन ही है। हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन आ रहा है और कुछ आ रहा है बताओ। सर क्वेश्चन ही आ रहा है। अच्छा अच्छा, मैं इसमें ऐप चेंज करके देख रहा था कि कुछ नहीं बेटा। अगली क्लास में ना आपको मैं और थोड़ा और नई तरीके, क्लास हमारी कब है अब? कल है। हाँ, अगली क्लास में थोड़ा और नए तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे अभी तो दिक्कत होती है क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने में, अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि फॉर्मेट वगैरह मैं पहले से बना लूँ, जिससे कि डायरेक्ट हम क्वेश्चंस परफॉर्म करें। ठीक है, तो अगली क्लास में कोई फॉर्मेट पहले से बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, 35वें क्वेश्चन में कहता है कि एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1,60,000 और 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी को उनकी कैपिटल है 1,60,000। वाई इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 800 पर मंथ। वाई को 800 पर मंथ की सैलरी इंटाइटल्ड है। 12 से गुणा करेंगे क्योंकि पर मंथ सैलरी है। अच्छा, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट जो है वो अलाउड करते हैं कैपिटल पर और चार्ज करते हैं ड्राइंग पर 6% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट बराबर बांटते हैं आफ्टर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। एक्स विड्रॉ 16,000, एक्स ने 16,000 विड्रॉ करे ड्राइंग्स, वाई ने भी निकाले 20,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग फॉर टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अमाउंटिंग टू 60,000। प्रॉफिट 60,000 हुआ है। एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल क्या है, फिक्स है। बेटा जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। कैपिटल में तो जाती है खाली कैपिटल की एंट्री, और बाकी से एंट्री, सारी एंट्री आती है करंट अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल फिक्स है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द अकाउंट्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको, और अकाउंट्स रिलेटेड टू पार्टनर्स, और पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट्स बनाने हैं आपको। तो इसके अंदर तीन चीजें बनेंगी। इसके अंदर पहला तो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा बनेगा पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि देखो कैपिटल क्योंकि फिक्स्ड है इसलिए दोनों बनेंगे। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता तो सिर्फ एक बनता, खाली कैपिटल अकाउंट बनता, करंट अकाउंट नहीं बनता। अब आप क्या करेंगे जब इसको बनाएंगे आप, तो कैपिटल में तो एंट्री करेंगे ओनली कैपिटल की, और ऑल अदर एंट्रीज इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अगली क्लास में दो चार ना बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इसके, तो टेंशन मत लो, पहले ट्राई करना, नहीं होंगे तो अगली क्लास में तो कुछ बड़े क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, खुद करवाऊंगा पहले। ठीक है बेटा, 36 वाला टॉपिक तो जा रहा है हमारा, देखते हैं। अच्छा एक बात और बेटा, जिन बच्चों ने होमवर्क जो करते हुए चल रहे हैं वो तो अच्छी बात है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका होमवर्क छूट गया हो, तो मैं आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग तो डाल ही रहा हूँ आपके उस पर ग्रुप पर, और किसी के पास ना हो क्लास की रिकॉर्डिंग तो एक बार मुझसे व्हाट्सएप पर मांग ले, मैं दोबारा से सेंड कर दूंगा। तो किसी का अगर पीछे से छूट गया है ना, तो वो पुरानी सारी क्लासेस रिवाइज करके होमवर्क कंप्लीट कर ले। और कोई बच्चे करने लगे टाइम नहीं है, तो बेटा इस लॉकडाउन में टाइम नहीं है तो फिर तो जिंदगी में टाइम मिल नहीं सकता, क्योंकि सबके पास ही टाइम है इस टाइम तो, और खूब सारा टाइम है। तो पिछली सारी वीडियो रिवाइज करके सारा होमवर्क कर ले, आगे तभी समझ में आएगा। और कल की क्लास से पहले कर ले, आज ही बैठ जाए करने के लिए। बेटा आपको ना होमवर्क ट्राई करना है 39 तक, 39 तक मैंने यहाँ लाइन खींच दी है, मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क दे दिया, यहाँ तक होमवर्क है 39 तक। तो 39 तक प्लीज कंप्लीट कर लें, क्योंकि आगे है पास एडजस्टमेंट्स। पास एडजस्टमेंट जो है थोड़ा सा कठिन है, पिछला आपने पढ़ रखा होगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। बट फिर भी 39 तक की क्वेश्चंस में आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, तो अगली क्लास में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन सबसे पहले मैं करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज की क्लास हम अभी समाप्त कर रहे हैं, किसी बच्चे को कोई पूछना है, प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो। सर क्वेश्चन 36 में प्रॉफिट एंड 36 में बेटा प्रॉफिट वाज 40 कह रहा है, देख तो रहा है यहाँ पर कितना सर 36 गिरी। में 35 हाँ बेटा 35 35 में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा? वही जो जो आता है, जो फॉर्मेट में लिखवा रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी, ओके जो सर। फॉर्मेट में करवा रखा है। उसके बाद क्योंकि इनके कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट और बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कोई नहीं, ट्राई करो, अगली क्लास में मैं करवा दूंगा वाला क्वेश्चन, ठीक है करना, अगली क्लास में मैं करवा दूंगा ओके सर। अगली क्लास में। और कुछ पूछना है बेटा, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? और बस जी, हाँ बच्चों बस, नहीं पूछना किसी को कुछ, नाराज हो? हाँ बेटा तुम तो नाराज हो गए। ठीक है बेटा, एंड कर रहा हूं मैं इसका। बाय 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 बाय।